देखो ध्यान से सुनो जी। कंपनी को मैंने आपको बताया, कंपनी सबसे पहले अपने शेयर्स को क्या करती है, मार्केट में सेल करती है। कोई भी लिस्टेड कंपनीज होती है, जिस भी कंपनी के स्टॉक मार्केट में शेयर बिकते हैं बच्चों, वो कंपनी अपने शेयर्स को क्या करती है, सेल करती है मार्केट के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इशू ऑफ शेयर्स। क्या बोलते हैं उसको? इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी अपने शेयर्स को बेच रही है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, मान लो उसके पास 1 करोड़ शेयर्स है अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के। कितने शेयर्स है बच्चों? 1 करोड़ शेयर्स है। एक शेयर कितने का है बच्चों? 2,000 रुपए का एक शेयर है। तो उसके पास कितने पैसे आ जाएंगे? 2,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे। कितने पैसे आ जाएंगे बच्चों? 2,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे। इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स। अब बच्चों इसके अंदर जो है ना, सारी की सारी जर्नल एंट्रीज है। तो ध्यान से मेरे साथ जर्नल एंट्रीज लिखते रहो, समझते रहो, ताकि आगे चल के आपको टॉपिक के अंदर दिक्कत ना हो। अब ये जो शेयर्स है ना, कंपनी या तो कैश के अंदर सेल करती है बच्चों। किसमें सेल करती है? कैश पे। मान लो मेरी कंपनी के शेयर्स थे, मैंने आपको शेयर्स बेचे और आपसे आपकी जेब से क्या ले लिए बच्चों? पैसे ले लिए। या फिर मैं शेयर्स देता हूँ फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मैं आपसे कैश नहीं ले रहा, कैश के अलावा कुछ और दूंगा। जैसे मान लो अपना सौम्य, सौम्य इसके पास एक टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी मेरे को परचेज करनी है, लेकिन मेरे पास इसको देने के लिए पैसे नहीं है। तो मैंने इसको क्या बोला, यार सौम्य मेरे को ये टेक्नोलॉजी दे दे। टेक्नोलॉजी 500 करोड़ की थी। कितने की टेक्नोलॉजी थी? 500 करोड़ की टेक्नोलॉजी थी। कितने पैसे मांग रहे थे? 500 करोड़। मैंने इसको पैसे नहीं दिए, मैंने 500 करोड़ के अपनी कंपनी के क्या दे दिए, इसको शेयर्स दे दिए। क्या दे दिए? शेयर्स दे दिए। ठीक है। एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है, आपने सुना होगा बड़ी कंपनी जो है छोटी कंपनी को क्या कर लेती है? टेक ओवर कर लेती है। जरूरी नहीं है कि कंपनी उसको हमेशा कैश पे करे, वो उसको क्या दे देते हैं? शेयर्स। मान लो सौम्या की एक कंपनी थी, छोटी कंपनी थी, मान लो 500 करोड़ रुपए की। मैंने इसको सौम्या को बोला, यार ये कंपनी मेरे को सेल कर दे, मैं इस कंपनी को आगे रन करूंगा। तो मैंने इसको कितने पैसे दे दिए? पैसे नहीं दिए। इसने क्या बोला, सर आप मेरे को पैसे मत दो, आप मेरी अपनी कंपनी के मेरे को कितने के शेयर्स दे दो? 500 करोड़ के शेयर्स दो। मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये ड्रोन बनाता है। क्या बनाता है? ड्रोन बनाता है। ड्रोन समझते हो ना सारे सारे, वो उड़ने वाला हेलीकॉप्टर बनाता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या करा, इसके 500 करोड़ की कंपनी परचेज कर ली। लेकिन इसने क्या बोला कि सर जी आप मेरे को पैसे मत दो, आप 500 करोड़ के मेरे को अपनी कंपनी के क्या दे दो? शेयर्स दे दो। क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर हर साल 20-25% से क्या कर जाते हैं? वैसे ही ग्रो कर जाते हैं। तो बोल रहा है कि सर पैसे मत दो, आपके शेयर ही दे दो मेरे को, कम प्राइजेस पे दे दो। मार्केट के अंदर तो आपका एक शेयर 2,500 रुपए का बिक रहा है। कितने का बिक रहा है? 2,500 का। आप मेरे को एक शेयर 2,200 रुपए के हिसाब से दे दो। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे को एक शेयर कितने का देता हूँ? 2,200 का। तो अगर मैं शेयर्स बेचूंगा, कैश में भी बेच सकता हूँ, या फिर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में भी मैं उसको सेल कर सकता हूँ। ठीक है। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। हेडिंग डाल लो बच्चों फटाफट से, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन। अभी पढ़ाई करो पहले, अभी कर लेना, अभी देख लो पहले। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। आप शेयर्स बेच रहे हो बच्चों, मेरी कंपनी है, उसके मैं क्या सेल कर रहा हूँ? शेयर सेल कर रहा हूँ। अब या तो मैं उसको लमसम पे दूंगा, दो ना फोन दो, या तो मैं उसको, मेरे को हमेशा के लिए दे दो, नया फोन है ना। सही है। टीचर्स डे का गिफ्ट समझ के दे दो, क्या दिक्कत है? सही है। चलो देखो, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। बच्चों देखो, मेरा कंपनी का शेयर था एक 500 रुपए का। कितने का शेयर था? 500 रुपए का। आपने बोला सर इतने सारे तो पैसे नहीं है, सर हम कैसे दे सर 500 रुपए, हमें आपको इंस्टॉलमेंट की स्कीम दे दो। देखो या तो मैं आपसे किसी से लमसम में शेयर ले लूंगा। वैभव ने बोला सर मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, आप बताओ कितने शेयर। मैंने कहा एक शेयर ले ले मेरा 500 रुपए का। इसने मेरे को जेब से निकाल के इतने पैसे दे दिए, 500 रुपए। जतिन ने बोला सर कोई इंस्टॉलमेंट की स्कीम है तो इंस्टॉलमेंट दे दो। मैंने कहा चल ठीक है, इंस्टॉलमेंट में दे दिया, कोई बात नहीं। तो इंस्टॉलमेंट में भी पैसे आ सकते हैं। तो मैं शेयर्स इशू कर रहा हूँ। किसके लिए इशू कर रहा हूँ? कैश के लिए इशू कर रहा हूँ। मैंने इसको एक शेयर दिया, इससे बच्चों लमसम कितने पैसे ले लिए? 500। लेकिन वही मैंने जतिन को भी शेयर दिया, लेकिन ये मेरे को किस में पैसे दे रहा है? इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दे रहा है। तो इशू ऑफ शेयर्स दो चीजों के साथ हो सकता है। देखो आपने हेडिंग डाली होगी, इशू ऑफ शेयर्स। बच्चों डालो डालो, इशू ऑफ शेयर्स। यहाँ पे बच्चों अगर इस वाले टॉपिक के अंदर आपने ध्यान नहीं लगाया, दिक्कत हो जाएगी। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। इसके दो मेथड है बच्चों, या तो लमसम पैसा आएगा बच्चों। कैसे पैसे आएगा? लमसम पैसे आएंगे, या फिर पैसे किस में आएंगे? इंस्टॉलमेंट्स के अंदर के पैसे आएंगे। किस में पैसे आएंगे बच्चों? इंस्टॉलमेंट्स में पैसे आएंगे। ठीक है, दो चीजें। इज दिस यू आर लेट? लेट मैंने अंजलि की बात किया जाम लगा था।
अब बंद कर दो बेटा जल्दी से। या तो लमसम में पैसे आएंगे बच्चों 500 रुपए सीधा सीधा आ गए, या फिर इंस्टॉलमेंट्स में पैसे आए 100 100 रुपए करके 5 इंस्टॉलमेंट्स। कितने इंस्टॉलमेंट बच्चों? 5 इंस्टॉलमेंट्स हो गए। 100 रुपए, 100 रुपए और 100 रुपए, 1 2 3 4 5। ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, या तो लमसम पैसे आएगा या इंस्टॉलमेंट्स में। अब दोनों की हम क्या सीखेंगे? जर्नल एंट्री सीखेंगे। ठीक है, क्या सीखेंगे? जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्रीज में बच्चों गलती मत करना। ठीक है, जर्नल एंट्रीज आ रही है सबसे पहले किसकी? लमसम की। इशू ऑफ शेयर्स एंड अमाउंट पेबल इन लमसम। ठीक है, अब देखो किसके पास ये जो मैं एंट्रीज जो कर रहा हूँ, शेयर होल्डर की एंट्री कर रहा हूँ कि कंपनी की एंट्री कर रहा हूँ? कंपनी की एंट्री कर रहा हूँ। मैंने इसको शेयर दिया, इससे कितने पैसे आए? 500। मैं कौन हूँ? कंपनी। मेरे पास पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? मेरे पास पैसे आ रहे हैं। ठीक है, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या बोलूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या होगी पहले सीख लो, पहले फिर मैं एंट्रीज लिखवाऊंगा। बैंक अकाउंट डेबिट। बच्चों यहाँ पे जो नाम जो होता है ना पहली इंस्टॉलमेंट का, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम होता है उसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी। क्या बोलते हैं? जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ना यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स थी, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी। पहली इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता है? एप्लीकेशन मनी। दूसरी इंस्टॉलमेंट का क्या नाम होता है? अलॉटमेंट मनी। लिखते रहना मेरे साथ बच्चों, कंजूसी मत करना। और बेटा फिर जितना भी होता है ना उसको बोलते हैं कॉल मनी। क्या बोलते हैं उसको? कॉल मनी। ये हो सकती है आपकी फर्स्ट कॉल, ये हो जाएगी बच्चों आपकी सेकंड कॉल, और ये हो जाएगी आपकी फुल एंड फाइनल कॉल, थर्ड कॉल जिसको आप बोलोगे, या फिर क्या बोलोगे? फुल एंड फाइनल कॉल या फाइनल कॉल। कितनी भी हो सकती नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जितनी मर्जी। कोई आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें 3 3 कॉल्स में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कॉल मनी बोलते हैं। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, जितनी भी इंस्टॉलमेंट हो। ठीक है, कभी कभार शेयर बड़ा भी होता है भाई, 1 लाख रुपए का एमआरएफ का शेयर है तो उसमें इंस्टॉलमेंट ज्यादा भी हो सकते हैं, फिर उसको क्या नाम बोलेगा? अगर कंपनी ने तेको बोला 5 इंस्टॉलमेंट में दे दे तो फिर उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और थर्ड कॉल। तो पहली क्या मनी होती है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट। पहली क्या होती है? एप्लीकेशन। दूसरी क्या होती है? अलॉटमेंट। इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता है? अलॉटमेंट। और फिर क्या होती है आपकी? कॉल मनी आ जाती है बच्चों। अब देखो ध्यान से, जब लमसम का केस है ना, लमसम मैंने एक शेयर बेचा वेबऑफ को, और एक शेयर कितने का बेचा? 500 रुपए का बेचा। तो बेटा देखो ध्यान से, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पैसे आ गए कंपनी के पास सर? 500 रुपए आ गए। टू टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम के कितने पैसे आ गए सर? 500 रुपए आ गए अपने पास। सर बैंक तो अपना एसेट है सर, एसेट इंक्रीज हो रही है तो एसेट को तो क्या कर दिया था सर? डेबिट कर दिया था। और शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्या है सर? मेरी इनकम है सर, रेवेन्यू है। रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है बेटा उसको क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन ये जो रेवेन्यू है ये अल्टीमेटली हम किस में ट्रांसफर कर देंगे? इनकम किस में ट्रांसफर कर रहे हैं? कंपनी की कैपिटल के अंदर। तो देखो ध्यान से, इस रेवेन्यू को आप लोग अब ट्रांसफर कर रहे हो। देखो देखो पहले मेरी बात को सुनो। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को आपने ट्रांसफर कर दिया, किसमें ट्रांसफर कर दिया? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। किसमें? शेयर कैपिटल। अभी सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 500 रुपए किसमें ट्रांसफर कर दिए? 500 रुपए टू शेयर कैपिटल। तो कंपनी की कैपिटल में पैसे चले गए, और कंपनी की जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो बेटा क्या करते हैं? जल्दी से, कैपिटल जब इंक्रीज होती है क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो ध्यान से देखो, पहला केस क्या था आपका? लमसम। अब मेरे साथ साथ आप लोग लिखोगे लमसम का केस। पहली एंट्री क्या होगी आपकी? ठीक है, पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बच्चों एकदम बढ़िया तरीके से आपको ना एंट्री समझा दूंगा, फिर ये मत बोलना सर डेबिट क्रेडिट हमसे हो नहीं पाता। देखिए, बैंक अपना क्या है सर? एसेट है। एसेट इंक्रीज होता है क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी अपना रेवेन्यू है। रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं सर। एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होते हैं क्या होते हैं बच्चों? डेबिट। और जब भी कम होते हैं उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होते हैं क्या करते हैं? क्रेडिट। और जब भी डिक्रीज होते हैं उसको क्या करते हैं? डेबिट। बस इतना छोटा सा वनडे अपनी अकाउंटिंग का। अब ये जो रेवेन्यू, ये जो पैसा जो है इसको किसमें ट्रांसफर करना है? कंपनी की कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, बिकॉज अल्टीमेटली बिजनेस में लगाना है पैसा। तो देखो, जब आया था तो क्रेडिट करा था, जब जा रहे तो इसको खत्म करना है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्रेडिट को किससे खत्म करते हैं? डेबिट के साथ। तो क्या लिखेंगे? देखो ध्यान से, शेयर, लिखो मेरे साथ साथ, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना बच्चों? शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल। ठीक है, यहाँ ये क्या है? कंपनी की कैपिटल में ट्रांसफर करा, तो कंपनी की कैपिटल क्या कर रही है बच्चों? इंक्रीज।
और कैपिटल जब इंक्रीज होती है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, क्रेडिट। देखो यहाँ पे रेवेन्यू कम हो गया, रेवेन्यू कम हो गया तो इसको क्या कर दिया, डेबिट, क्योंकि इसको रेवेन्यू को किसमें ट्रांसफर कर दिया हमने, कंपनी की कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। सिर्फ जर्नल एंट्री को समझो, रट्टा मत मारो, बहुत सारी जर्नल एंट्रीज है, ठीक है, रट्टा नहीं मार पाओ। लर्न कर लो फटाफट से। सर लमसम की क्या जनरल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। किडा ये सेकंड। अबे तेरे पास ये जो एप्लीकेशन के पैसे जो है ना किसमें ट्रांसफर कर दिए, देख मैं लिख देता हूँ नीचे, बीइंग, देखो दूसरी जनरल एंट्री के लिए लिखो बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। 7 ठीक है। शेयर एप्लीकेशन मनी किसमें ट्रांसफर कर दी मैंने, पैसा इनकम का पैसा किस पे ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल के अंदर, तो कैपिटल अपनी इंक्रीज हो गई। डन। देखो ध्यान से, वही रक्षित स्क्रीन पे देखे, कान देख रहा है, आगे किसको डाउट है, दो एंट्रीज में किसको डाउट, डन। ये किसका केस है, लमसम का केस है बच्चों। अब कभी कभार क्या हो जाता है, देखो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। जैसे मान लो आपको स्टॉक मार्केट की साइड पे लेकर जाएं सर, देखो एक चीज समझो, मनी कंट्रोल, एक चीज दिखा रहा हूँ ध्यान से, क्या होता है सर, भाई सब स्टॉक मार्केट में मोदी बैठा हो। देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर आज के डेट में कितने का चल रहा है सर, 2428। एक शेयर अगर आपको परचेज करना है कितने का है, 2428 का शेयर है। लेकिन सर अगर मैं इसकी बुक वैल्यू की बात करूँ ना सर, किसकी बात करूँ सर, बुक वैल्यू। सर बुक वैल्यू एक शेयर कितने की है, आज अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज डूब गई, आपको पता है एक शेयर के कितने पैसे मिलेंगे, इतने रुपए मिलेंगे, कितने, 1213 रुपए। बुक्स के हिसाब से सर, बुक्स के हिसाब से कितने का शेयर है सर, आपके अकाउंट्स के हिसाब से कितने की औकात है कंपनी की, 1213 रुपए की। लेकिन शेयर कितने का बिक रहा है, 2400 रुपए का, डबल। वो सर एक्स्ट्रा क्यों बिक रहा है सर, प्रीमियम गुडविल का। आईफोन 10,000 रुपए का बनता है, बिकता कितने का है, 80,000 रुपए का, किस चीज का सर, प्रीमियम सर। क्या है, प्रीमियम। ऐसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर आपको क्या लग रहा है सर, प्रीमियम। बुक वैल्यू पर शेयर सर, बुक्स के हिसाब से एक शेयर की औकात पर शेयर की वैल्यू कितने की होनी चाहिए, 1213 रुपए की होनी चाहिए। मार्केट में कितने का बिक रहा है, 2400 रुपए का, हो गया ना डबल। तो ये क्या हो गया अपना शेयर कैपिटल, और उसके ऊपर का जो हो गया वो क्या होता है, प्रीमियम। उसके ऊपर का क्या होता है, प्रीमियम। समझ गए मेरी बात, प्रैक्टिकली सर क्या होता है क्या नहीं होता सर। बहुत शेयर का देख लो, देखो हर शेयर के अंदर जो बेकार सी कंपनी होगी उनका ज्यादा प्रीमियम नहीं होता। बेकार कंपनी में जैसे मान लो आप ले लो आईटीसी, तो वैसे अच्छी कंपनी, अब इसके अंदर देख लेते हैं, दो तीन कंपनी का स्टडी कर लेते हैं। आईटीसी का एक शेयर कितने का है, 447 का। आज की डेट में मार्केट में खरीदोगे कितने का है, 447 का। जब भी शेयर खरीदना चाहिए ना, ये जरूर देखना चाहिए, आज अगर कंपनी डूब गई तो आपके हाथ में कितने पैसा आएगा, फिर भी बुक्स के हिसाब से। तो देखो ध्यान से, बुक वैल्यू पर शेयर सिर्फ कितने का है, 55 रुपए। कितने का है, 55 रुपीज। कितने का बच्चों, 55 रुपीज। चलो अब एक बेकार शेयर की बात करते हैं सर, येस बैंक की बात करते हैं सर, येस बैंक। देखो ध्यान से देखा करोगे सर, एक शेयर कितने का है सर, 18 रुपए का सर। कितने का शेयर है, 18। आज अगर ये कंपनी अगर डूब गई तो सर कितने पैसे मिलेगा, फिर भी 13 रुपए तो मिल ही जाएगा सर। तो घाटा खाने के लिए कुछ बुरा है नहीं सर। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे सर। अभी एक नई कंपनी लिस्ट हुई है सर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज सर। आज इसका शेयर कितने का चल रहा है सर, बहुत बढ़िया शेयर है सर, आगे चल के ये सर डबल हो जाएगा एक साल में। कितने का है, 252 रुपीज का, जियो का, रिलायंस इंडस्ट्रीज का 252 का। सर इसकी बुक वैल्यू आप देखोगे तो बुक वैल्यू सिर्फ कितने की है, 37 रुपीज। तो बाकी सारा ये जो पैसे जो ले रही है सर ऊपर का, ये क्या है सर, प्रीमियम। बाकी का पैसा क्या है सर, प्रीमियम। अब देखो अगर प्रीमियम होता है तो जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। मान लो एक्चुअल में मेरा शेयर की जो बुक वैल्यू थी वो कितने का था, 400 रुपए का, लेकिन मार्केट में कितने का बिक रहा है, मान लो 600 का, तो 200 रुपए का मैं क्या ले रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे प्रीमियम ले रहा हूँ, 600 रुपए। अब मैंने मान लो वैभव को एक शेयर कितने का सेल करा, 600 रुपए का, बच्चों उसमें प्रीमियम का अमाउंट कितना है, 200 रुपए। प्रीमियम का अमाउंट कितना है, 200 रुपए। वो आपको जर्नल एंट्री में अलग से दिखाना पड़ता है। कैसे दिखाना पड़ता है बच्चों, देखो ध्यान से, ध्यान से देखना एक बार स्क्रीन पे।
मैं क्या बोलूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, मेरे पास कितने पैसे आ गए सर, 600 रुपए आ गए। उसमें से सर देखो ध्यान से, अब ये जो 600 रुपए किसमें ट्रांसफर करूंगा, कैपिटल 600 रुपए। सर शेयर कैपिटल में जाएंगे 400 रुपए, और सिक्योरिटीज प्रीमियम पे कितने पैसे लिखूंगा, 200 रुपए। कितने पैसे जाएंगे प्रीमियम के नाम पे, 200 रुपए। इसको बोलते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है, स्टॉक। स्टॉक के ऊपर प्रीमियम कितना है सर, एक्स्ट्रा कितना पैसा लिया आपने। तो सर एक्चुअल में मेरे शेयर की वैल्यू कितने की थी, 400, ऊपर कितना लिया मैंने, 200 रुपए। तो उसको स्प्लिट करके दिखाना पड़ता है। किसमें दिखाना पड़ता है बच्चों, स्प्लिट करके। तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। हाँ, क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको कितना प्रीमियम लेना है। तो बच्चों यहाँ पे भी एक छोटी सी ऐड कर दो, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्वेश्चन में लिखा होगा कि हमारा शेयर इतने का है, प्रीमियम हम इतना ले रहे हैं, तो आपको फिर यहाँ पे स्प्लिट करके दिखाना पड़ेगा। तो आपके पास पैसे जो आया, तो उसमें से कुछ पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे, कुछ पैसे किसमें ट्रांसफर कर दोगे, उसके सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर करोगे। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। हाँ जी, क्या ये लेते क्यों है यार। यार गुडविल है हमारे शेयर की, डिमांड इतनी ज्यादा है, शेयर की सप्लाई है नहीं, तो जिसका ज्यादा महंगा पे बिक रहा है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का 2400 में भी बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन कर लेते सर, देखो ध्यान से। इलस्ट्रेशन नंबर 4 के साथ स्टार्ट कर रहे हैं सीधा। डायनेमिक लिमिटेड इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन। देखो इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन मतलब कि भाई आप मेरे शेयर्स को क्या कर लो सर, सब्सक्राइब कर लो। इशूड का मतलब क्या हो रहा है सर, बेच रहे हैं कि आप मेरे शेयर्स को सब्सक्राइब कर लो। 1 अप्रैल 2023 को कितने शेयर्स बेच रहा हूं मैं, 1 लाख शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। तो कितने पैसे हो गए सर, 1 लाख शेयर्स, और एक शेयर कितने का, 10 रुपए का। कितने पैसे हो गए बच्चों, 10 लाख रुपए। ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को। एट पार, एट पार का मतलब क्या होता है, पार का मतलब है जो शेयर 10 का है, मैं 10 का ही सेल कर रहा हूँ। एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है, 10 की चीज मैं 15 में सेल कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पार। पार का मतलब क्या होता है कि सर 10 का शेयर है, मैं कितने का ही सेल कर रहा हूँ सर, 10 रुपए का सेल कर रहा हूँ। अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ सर सबसे पहली इंस्टॉलमेंट क्या होती है आपकी, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर ऑल द शेयर, सारे के सारे शेयर्स के पैसे आ गए, 1 लाख शेयर होल्डर्स के पैसे आ गए। रक्षित फोन को बंद कर दे, बाय 30th ऑफ अप्रैल, तो 1 महीने के अंदर सबके पैसे आ गए। एंड द शेयर्स वर अलॉटेड, हमने शेयर्स कब तक बांट दिए सर, 15 मई तक हमने बांट दिए। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। पढ़ के देखो जल्दी से क्वेश्चन को, कोई दिक्कत है क्वेश्चन समझने में किसी वर्ड के अंदर। तो कंपनी ने इशू करे हैं कि मेरे शेयर्स कितने सब्सक्राइब कर लो, 1 लाख शेयर सब्सक्राइब कर लो। एक शेयर कितने का, 10 का, तो 1 लाख इंटू 10 कितने पैसे हो गए, कंपनी के पास कितने पैसे आएंगे, 10 लाख। एट पार, पार का मतलब क्या होता है, 10 का सामान 10 में बेच रहे हैं। एट प्रीमियम क्या होता है, 10 का सामान 12 रुपए, 13 रुपए, 15 रुपए का सेल कर रहे हैं। अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ मैं कितने पैसे मांग रहा हूँ, आपके 10 रुपए मांग रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, एक ही इंस्टॉलमेंट है जो कि क्या है, एप्लीकेशन। इसको क्या बोलेंगे, लमसम का केस है। किसका केस है बच्चों, लमसम का केस है। तो रिसीव पैसे कब आ गए बच्चों, डेट के ऊपर फोकस करना, पैसे कब आ गए, 30th ऑफ अप्रैल। तो देखो क्या लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ, कौन सी कंपनी है बच्चों, कंपनी का नाम क्या है, डायनामिक लिमिटेड। तो क्या लिखा हमने, इन द बुक्स ऑफ डायनामिक लिमिटेड जनरल एंट्रीज पास कर रही है सर। 30th ऑफ अप्रैल को पैसे आए हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 30th ऑफ अप्रैल। तो बच्चों ना तो आप 15 मई की डेट डालोगे, ना 1 अप्रैल की डेट डालोगे, डेट कब की डालोगे, 30th ऑफ अप्रैल, जिस दिन पैसे आए। कंपनी क्या बोल रही है, मेरा बैंक अकाउंट बढ़ गया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, कितने पैसे आ गए, 10 लाख रुपए आ गए। 10 लाख रुपए कैसे हुए सर, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई बाय एक शेयर कितने का, 10 रुपए का, टोटल कितने पैसे हो गए सर, 10 लाख। नीचे क्या लिखोगे अपनी, क्या बोलते हैं इसको, नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब बेटा ये पैसा किस में ट्रांसफर कर रहे हो, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। तो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10 की चीज 10 में बेचिए तो प्रीमियम तो आएगा नहीं, यहाँ पे कितने पैसे ट्रांसफर कर दिए शेयर कैपिटल में, 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। 1.5 करोड़, हाँ जरूरी है, जरूरी है। देखो ध्यान से, इसने क्या बोला था, एंड शेयर्स वर अलॉटेड, शेयर्स किस दिन अलॉट करे गए सर, 15 में। शेयर होल्डर्स को कब दिए गए, देखो पैसे आ गए थे 30 अप्रैल को, कंपनी ने आपको शेयर्स कब दिए सर, 15 मई को। तो 15 मई को ये शेयर्स किस में ट्रांसफर हो जाएंगे सर, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएंगे। समझ, डेट्स के ऊपर फोकस करना, ठीक है, डन। ये तो किसका केस हुआ आपका, लमसम का। अब मैं आपको जर्नल एंट्री सिखाता हूँ इंस्टॉलमेंट्स की। किसकी एंट्री सीखेंगे बच्चों, इंस्टॉलमेंट्स की। तो देखो मान लो
क्वेश्चन लिख लो मेरे साथ एक, मैं क्वेश्चन समझा भी दूंगा। CHC लिमिटेड, CHC का मतलब समझते हो? अभी कॉमर्स हीरोज क्लासेस यार। सोल्ड इट्स शेयर्स, बेच देंगे ना। CHC लिमिटेड सोल्ड इट्स शेयर्स कितने के? अबे 1 करोड़ शेयर्स एट द रेट ₹10 पर शेयर। तो CHC लिमिटेड सोल्ड इट्स शेयर्स, अब कर ले मजे तू, अब कर ले मजे तू 10 रुपए। तो मैंने 1 करोड़ शेयर बेचे ना मैंने। अब बता 10 करोड़ तो आ गए, तो क्या करेगा बता। CHC लिमिटेड सोल्ड इट्स शेयर्स 1 करोड़ शेयर्स एट अ प्राइस ₹10 पर शेयर इन इंस्टॉलमेंट्स। बच्चों किसमें? इन इंस्टॉलमेंट्स, क्योंकि बच्चों को बेच रहे हैं ना, 10 रुपए एक साथ नहीं देंगे, तो इंस्टॉलमेंट्स दे दिए, इन इंस्टॉलमेंट्स। अभी मैं बताता हूँ ना। तो देख, सबसे पहला इंस्टॉलमेंट क्या होती है बच्चों? एप्लीकेशन मनी। क्या होती है बच्चों? एप्लीकेशन मनी। तो आप लोगों ने जैसे ही अप्लाई करा कि हम आपके शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैंने कितने पैसे ले लिए? 4 रुपए। कितने पैसे ले लिए? 10 में से 4 रुपए ले लिए। फिर होगी अलॉटमेंट मनी। बेटा क्या होगी? अलॉटमेंट मनी। ध्यान से समझते रहना बच्चों पूरा। अलॉटमेंट मनी पे फिर कितने पैसे ले लिए? 4 रुपए। और फिर आपकी क्या हो जाएगी? फर्स्ट कॉल हो जाएगी। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे ले लिए? 2 रुपए। टोटल कितने हो गए बच्चों? 10 रुपए आ गए मेरे पास। ऐसे ऐसे। तो 1 करोड़ शेयर्स बेचे, 10 रुपए का एक शेयर। एप्लीकेशन पे 4 रुपए लिए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए लिए, और फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे ले लिए? 2 रुपए ले लिए। ठीक है। कितने शेयर्स थे बच्चों? 1 करोड़ शेयर्स थे। अब इसकी क्या पास है? जितना मर्जी कर लो, अपनी श्रद्धा है बेटा। ठीक है। मान लो इसको 3-3 कर लो, 3-3, और फिर ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना बेटा? अपनी श्रद्धा का पूरा है बेटा, जैसे लेना है वैसे ले लो। ठीक है। चलो आगे, अब क्या पास करनी है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ कौन सी कंपनी है सर? CHC लिमिटेड। सॉल्यूशन करेंगे सर। करें जी, स्टार्ट करें। सबसे पहले मैंने आपसे कितने पैसे लिए बच्चों? 4 रुपए लिए बच्चों। कितने पैसे लिए? 4 रुपए लिए। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बच्चों? कितने शेयर्स हैं? 1 करोड़ शेयर्स है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़। तो एप्लीकेशन में कितने पैसे हैं मेरे पास? 4। 4। अबे 40 कहाँ से आएंगे? 4 कलोल आए हैं बच्चों। 4 रुपए फिर दोबारा से, 4 रुपए अलॉटमेंट मनी पे 1 करोड़ शेयर्स, कितने पैसे आ गए फिर दोबारा से? 4 करोड़ बच्चों। फर्स्ट कॉल पे फिर 2 रुपए के हिसाब से 1 करोड़ शेयर्स बेचे, कितने पैसे आए बच्चों? 2 करोड़। टोटल कितने हो गए बच्चों? 10 करोड़। कितने पैसे हो गए बच्चों? 10 करोड़। जिसमें 4 करोड़ और 2 करोड़ की आपकी क्या हो गई? इंस्टॉलमेंट। अब इसको देखो, जर्नल एंट्रीज, ध्यान से। जर्नल एंट्रीज, हाँ जी निकल, याद है स्कूल में क्या होगी पहली जर्नल एंट्री? पहली जर्नल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शाबाश। पहली जर्नल एंट्री क्या होगी बच्चों? बैंक में पैसे आए ना एप्लीकेशन के, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के नाम के पैसे आए ना बच्चों? कितने पैसे आए सर? 4 करोड़। अबे 4 करोड़ भाई, क्यों तुम मेरे पैसे मरवा रहे इतने? बच्चों पहली इंस्टॉलमेंट आ गई, जिसका नाम क्या था? देखो सेम वही होगी ना, लमसम में भी तो ये लिखी थी पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखा था। लेकिन यहाँ पे तो अभी क्या है? सिर्फ एप्लीकेशन मनी है। ठीक है। अब ये एप्लीकेशन मनी किसमें ट्रांसफर करोगे? शेयर कैपिटल में। तो इसको भेजो, देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितने पैसे भेज दिए बच्चों? 4 करोड़। 4 करोड़। बेटा अलॉटमेंट सेकंड स्टेज है ना, वहां पे क्या है
कि एक ही स्टेज होती थी, इसलिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में लिख दिया। यहाँ पे एप्लीकेशन अलग है, एप्लीकेशन में 4 करोड़ अलग से आया, अलॉटमेंट दूसरी स्टेज है उसमें अलग से 4 करोड़ रुपए है, उसकी अलग एंट्री होगी। ठीक है, हाँ 3 इंस्टॉलमेंट्स। अब मैं बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ तक सबका डर है। यहाँ पर अपना क्या प्रोसेस खत्म हुआ सर, एप्लीकेशन का प्रोसेस खत्म हुआ सर। एप्लीकेशन के देखो पहली एंट्री में पैसे आ गए, देखो दिल से समझो एक बार, एंट्री रट्टा मत मारना, पैसे आ गए और पैसे किस में ट्रांसफर कर दिए, कंपनी की कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली कैपिटल को ही तो यूज करेंगे ना बिजनेस चलाने की। बच्चों तीसरा अब जो एंट्री जो होगी, यहाँ पे खेल किसका स्टार्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट का। किसका खेल स्टार्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट का। अब देखो जैसे मान लो ये मैंने मंगवाया था 1 अप्रैल को पैसे मंगवाए थे, ये मैंने 30 जून को पैसे मंगवाए थे, ये मैंने 30 सितंबर को पैसे मंगवाए थे, ऐसे मान के चलो। तो 1 अप्रैल के तो मेरे पास पैसे आ गए और मैंने पैसे किस में ट्रांसफर कर दिए, शेयर कैपिटल में। अब पता है क्या होता है, सामने वाले से आपको पैसे लेने हैं तो पहले किसकी एंट्री डालनी पड़ती है, ड्यू। पहले मैं अपने शेयर होल्डर को फोन करके क्या बोलूंगा आप लोगों को कि प्यारे प्यारे बच्चों कितने पैसे ड्यू हो गए आपके, 4 रुपए ड्यू हो गए। तो अपने 1 करोड़ बच्चों को फोन करके क्या बोलूंगा, तुम्हारे 4 रुपए ड्यू हो गए। तो पहले किसकी एंट्री पास होगी बच्चों, ड्यू की एंट्री पास होगी बच्चों। माउंटेन ड्यू नहीं, DUE ड्यू भाई, ड्यू कि भैया आपके पैसे ड्यू हो गए हैं, आप मेरे को पैसे सेंड कर दो। तो अब क्या करेंगे, ड्यू। अब एक बात बताओ, जैसे मेरे पास तुम्हारा फोन पहुंचा तो तुम क्या बोलोगे कि सर तो अब 4 रुपए शेयर के पैसे देने हैं। तो तुम लोग मेरे लिए कौन हुए, जिससे पैसा आता है वो कौन होता है, डेटर के क्रेडिटर, कौन होता है, डेटर। तो तुम लोग मेरे क्या बन गए, डेटर्स बन गए, जिससे पैसे आने, कितने पैसे आने, 4 रुपए आने हैं बच्चों। कितने पैसे आ रहे हैं, 4 रुपए। अब देखो इसकी एंट्री क्या होगी, देखो ध्यान से समझ जाओ। तुम लोग मेरे कौन हो, डेटर्स। और डेटर्स जब भी इंक्रीज होते हैं क्या करते हैं, डेटर्स एसेट है ना, क्या करते हैं उसको डेबिट कर देते हैं सर, क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसका नाम क्या हो गया, शेयर अलॉटमेंट। तो उसका नाम क्या हो गया बच्चों, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये पैसा किसमें जाएगा बच्चों, शेयर कंपनी किसमें डालेगी, अपनी कैपिटल में डालेगी, कैपिटल में डालेगी, है ना। कितने पैसे बच्चों, फिर दोबारा से 4 करोड़। नहीं, क्या बात कर रहा है यार, इतना तो बढ़िया वर्ड है। नहीं तूने लिखा है, ये लिख लिया थर्ड पॉइंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आपके पास कितने पैसे आ जाएंगे भैया, पैसे आ जाएंगे। अब आपके पास आपने ड्यू की एंट्री पास कर दिया, वो आपको क्या दे देंगे, पैसे दे देंगे। पैसे आ गए कंपनी के पास तो क्या बोलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। और बच्चों जब डेटर से पैसे आ जाते हैं तो डेटर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और डेटर्स मतलब एसेट कम होगी, क्या कर दोगे, क्रेडिट। बच्चों इसको ऐसा मान के चल लो कि ये आपके क्या बन गए थे, यहाँ पे डेटर्स बन गए थे। ड्यू की एंट्री थी ना, तो डेटर्स आपके इंक्रीज हो गए थे, तो उसको क्या कर दिया था आपने, डेबिट कर दिया था। अब डेटर से पैसे आ गए तो यहाँ पे क्या लिखोगे, शेयर अलॉटमेंट। क्या लिखोगे यहाँ पे, शेयर अलॉटमेंट। मान लो डेटर्स है, ये आपके कम हो गए, इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कितने पैसे, 4 करोड़ और सर 4 करोड़। ठीक है, ये खत्म। तो ये किसकी एंट्री थी, ड्यू। ये क्या था, ड्यू। मैं बता देता हूं, दिस जर्नल एंट्री इज फॉर ड्यू अमाउंट, ड्यू मनी फ्रॉम डेटर्स। भैया वही है ना, तुम लोगों ने प्रॉमिस कर दिया था कि सर हम पैसे देंगे, तो तुम लोग उस दिन क्या बन गए थे, मेरे डेटर्स ही तो बन गए थे। ठीक है कैपिटल क्यों नहीं बढ़ेगा, ड्यू के मैंने एक्रूअल बेसिस के ऊपर मैं क्या करूंगा, मैं ये मान लूंगा ना कि मेरे पास पैसे आ गए, और एक्रूअल बेसिस के ऊपर मैं अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर दूंगा। और यहाँ पर क्या हो गया, फिर बैंक से पैसे आ गए और अपने डेटर्स क्या हो गए, टाटा बाय बाय, खत्म, पैसे आ गए हैं। ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट इसका, अच्छा इसके रिगार्डिंग बीइंग मनी रिसीव्ड ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के पैसे आ गए सर, बीइंग मनी रिसीव्ड ऑफ अलॉटमेंट। तो 2 स्टेजेस आपकी खत्म हो गई। पहली स्टेज किसकी खत्म हुई, आपकी एप्लीकेशन की, और दूसरी स्टेज किसकी खत्म हो गई, आपकी अलॉटमेंट की स्टेज खत्म हुई। अब तीसरी स्टेज किसकी आएगी,
कौन सी आएगी? कॉल मनी। कौन सी आ जाएगी बच्चों? कॉल मनी। सेम देखो इसकी क्या जर्नल एंट्री पास हो जाएगी? मानसू क्या होगी बेटा? तो देखो ध्यान से, यहाँ पर अभी क्या लिखा हुआ था आपने? अलॉटमेंट का नाम लिखा हुआ था ना। अब अलॉटमेंट थोड़ी ना है ये, इसका नाम क्या है? फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट या फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कुछ भी लिख सकते हो, टू शेयर कैपिटल। कितने पैसे आ जाएंगे? और लास्ट ये पैसे आप किस में ट्रांसफर कर दोगे भैया? ये भी फर्स्ट कॉल वाले भी क्या हो गए? आपके डेटर्स हो गए भैया। ठीक है, अब ये पैसे आ गए आपके पास, तो आप क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। 2 करोड़, 2 करोड़। सेम देखो एज इट इज सेम जनरल एंट्री होगी, सिर्फ नाम चेंज हो गया। अलॉटमेंट की जगह क्या लिख दिया? कॉल। कॉल मनी लिख दी, या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, जो भी लिखना है आप लिख सकते। बस ये थी जनरल एंट्रीज। ध्यान से देख लो अब इन जनरल एंट्रीज को जल्दी से। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, हमने बोल दिया एप्लीकेशन के पैसे आ गए भैया ऑन द स्पॉट। यहाँ पे कोई ड्यू थोड़ी ना होएगा। तुम लोगों ने बोला कि हमको शेयर परचेज करना है, मैंने तुमसे एज इट इज क्या ले लिए? 4 रुपए ले लिए, और फिर वो शेयर एप्लीकेशन के पैसे किस में ट्रांसफर कर दिए? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। 2 एंट्रीज हो गई। लेकिन अब जब सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएगी, तो पहले मैं किसकी एंट्री पास करूंगा? ड्यू की एंट्री पास करूंगा। तो पहले मैं ड्यू की एंट्री पास करूंगा। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट टू, फोन बैग में डाल दो, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। जरूरी है अभी क्लास में यू हैव टू सेटअप, घर पे भी कर लो सकते हो, अभी कर देना। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और फिर जब पैसे आ जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बच्चों ये अलॉटमेंट कौन बन गया था? आपका डेटर बन गया था। मैंने बोला आपसे पैसे आएंगे तो आपका बन गया मेरे डेटर्स। डेटर जब इंक्रीज होता है क्या करते हो? डेबिट करते हो। ठीक है, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में हमने समझाया था ऐसे डेटर वेटर के थ्रू। अरे वो अभी जो तुमने जो लिखा ना वो तुमने सिर्फ रटी। अभी ये जो समझा यहाँ पर, अब तुमने समझा कि भैया डेटर्स हो गए, ये हो गए, वो हो गए। ठीक है, अभी ये तो बेसिक है, ये तो पूछी भी नहीं जाएगी। जब पीछे के जब क्वेश्चन जब आएगा ना, वो होएगा नहीं क्वेश्चन, जब रिबेट आ जाएगी और फोर फीचर जब आ जाएगी। और ये वाली फर्स्ट कॉल टू शेयर कॉल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। चलो हाँ जी, इलस्ट्रेशन देखो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखो ध्यान से। अनिष्का लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर, तो भैया लड़की है, उसकी कंपनी है, कितने शेयर्स बेचना चाह रही है वो? इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर, कितने एप्लीकेशंस बेचना चाह रही है भैया? कितने एप्लीकेशंस मंगवाई उसने? 10,000 शेयर्स बेचना चाहते हैं। एक शेयर कितने का? 10 का। बच्चों कभी कभार क्या हो जाता है, यहाँ पर अगर लिख देते वो ₹10,000, कभी कभार वो क्या कर देते, यहाँ पे लगाते हैं ₹10,000। अब क्या करते? डिवाइड क्यों करना है? हमें नंबर ऑफ शेयर थोड़ी ना चाहिए, हमें तो अमाउंट ही चाहिए, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। सीधा सीधा 10,000 रुपए हमारे पास आ जाते। अगर लिखा होता अनिष्का लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर ₹10,000। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 10,000। बच्चों रुपीज का साइन नहीं है तो इसको क्या मानते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 10,000 शेयर्स है सर। और एक शेयर कितने का? 10। मानिए इसके पास कितने पैसे आएंगे बेटा? 1 लाख। 1 लाख, हाँ 5 जीरोस हो गए ना। कितने पैसे आ जाएंगे बेटा? 1 लाख। अमाउंट इज पेबल एज, बच्चों 3 रुपए किस पे लेने हैं? एप्लीकेशन। तो 10,000 शेयर है, मान लो मैंने तुम्हें कितने शेयर सेल करे? 10,000। और एक शेयर कितने एप्लीकेशन मैंने कितने की? 3 रुपए की। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 एप्लीकेशन में कितने पैसे दोगे? 30,000 रुपए दोगे। कितने पैसे दोगे? 30,000। तो देखो ध्यान से बच्चों, एप्लीकेशन एप्लीकेशन मनी की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने पैसे? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने? 30,000। फिर ये एप्लीकेशन मनी किस में ट्रांसफर कर दोगे? शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल कितने पैसे आ गए? 30,000। डन है, बोलो जल्दी से। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, डन। आगे अब कितने पैसे आएंगे? 4 रुपए अलॉटमेंट पे आएंगे बच्चे। 4 रुपए किस पे आएंगे? अलॉटमेंट पे। अब क्या करोगे? पहले ड्यू की एंट्री करोगे, डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। डेटर्स का नाम क्या है? शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने? 10,000 इंटू 4। बच्चों कैसे आए ये? 10,000 इंटू 4 कितने? 40,000। 40,000
और ये किसकी एंट्री थी बच्चों? ड्यू की एंट्री। किसकी एंट्री थी? ड्यू। अब जब पैसे आ जाएंगे तो कंपनी का बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट और डेटर कम हो जाएगा बच्चों। ये क्या है बच्चों? डेटर कम हो जाएगा। डेटर क्या? अपनी एसेट कम हो गई, क्या कर दोगे? क्रेडिट। कितना? 40,000 40,000। ये आपकी दूसरी इंस्टॉलमेंट भी डन हो। लास्ट इंस्टॉलमेंट किसकी? आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने की? 3 रुपए की भैया। कितने की? 3 रुपीज की। तो अब देखो क्या एंट्री पास क्या करोगे? शेयर फर्स्ट कॉल। देखो देखो ध्यान से बच्चों, देखो यहाँ पे अलॉटमेंट लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिख दिया? फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर कैपिटल का शेयर कैपिटल ही आ गया सर, कितना? 30,000 30,000, 3 रुपए की थी। और यहाँ पर भी बैंक अकाउंट आ गया सर, यहाँ पे भी बैंक अकाउंट। यहाँ पे अलॉटमेंट था, अलॉटमेंट की जगह से क्या लिख दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने पैसे? 30,000। बोलो डन। किसी को दिक्कत है तो बताओ जल्दी से। किसी को दिक्कत है तो बताओ मेरे को प्लीज, जल्दी से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अभी मैं एंट्री सुन रहा हूँ बच्चों से सारी। फिर उसके बाद शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फिर फर्स्ट कॉल की क्या होगी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और फिर एंड में क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो आगे सही समझ लिया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टीसीएस सॉफ्टवेयर लिमिटेड बच्चों, टीसीएस एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड। इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर, कितनी एप्लीकेशन मंगवाई? आओ आओ हमारे कितने शेयर परचेज कर लो? 20,000 शेयर। एक शेयर कितने का? 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। एक शेयर कितने का बच्चों? 10 रुपए। कितने शेयर बेच रहे हैं? 20,000। बच्चों देखो ध्यान से, इसके आगे रुपीज का साइन तो नहीं लगा हुआ ना। एग्जामिनर आपके साथ पता है क्या करेगा? फ्रॉड करता है। यहाँ पे क्या कर देगा? कभी कभार रुपीज का साइन लगा देगा। आप फिर भी उसके साथ क्या कर देते हो? मल्टीप्लाई। फिर नहीं करना होता मल्टीप्लाई। अभी 20,000 शेयर है, हर एक शेयर पे कितने रुपए आएंगे? 10 रुपए। तो कंपनी के पास रायमा कितने पैसे आ जाएंगे बेटा? 2 लाख। ठीक है, कितने जीरोस हो गए? 5। 20,000 के 4 जीरो और 10 के 1 जीरो 5। एट इशूड प्राइस ऑफ 10। प्राइस कितने हैं? 10। द अमाउंट पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन इज 10। शेयर कितने का है? 10 रुपए का। और एप्लीकेशन पे भी कितने पैसे देने हैं? 10। तो लमसम का केस हुआ, इंस्टॉलमेंट का केस हुआ? लमसम का केस हुआ सर। इकट्ठे कितने पैसे मांग लिए? 10 रुपए। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब। भैया फुली सब्सक्राइब्ड का मतलब सारे के सारे शेयर्स बिक गए। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता पार्शियली सब्सक्राइब्ड, मतलब कुछ शेयर बिके कुछ शेयर्स नहीं बिके। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन और आल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट भी बनानी है बच्चों। तो देखो ध्यान से, पैसे कितने आए बैंक में? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगर लमसम का केस होता है तो क्या लिखते हो? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और फिर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने पैसे? 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख। ये तो आप लोगों को आता है। ठीक है, ये तो आता है ना। बात करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अभी हम होल्ड पे रख रहे हैं, बैलेंस शीट को भी सीखेंगे, एंड में सीखेंगे। चलो अब कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। है अभी करवाऊंगा। बैलेंस शीट इतनी पूछी नहीं जाती, बड़ा वाला क्वेश्चन आता है उसमें बैलेंस शीट बनाने का क्वेश्चन आता ही नहीं। तो इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। शेयर किस पे बेच रहे हो? प्रीमियम पे बेच रहे हो बच्चों। आपने शेयर था 10 रुपए का, ऊपर से कितने पैसे ले लिए प्रीमियम के नाम के? 2 रुपए। और शेयर कितने का सेल कर दिया आपने? 12 रुपए का आपने सेल कर दिया। अगर पार बोलते हैं ना, पार, पार का मतलब क्या होता है? 10 का शेयर था, 10 का सेल कर दिया। प्रीमियम का मतलब है कुछ महंगा सेल कर रहे हैं सर। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम मीन शेयर्स हैज बीन इशूड एट वैल्यू दैट इज मोर देन द फेस वैल्यू। दैट इज मोर देन द फेस वैल्यू। देखो तुम्हें एक और मजे की बात दिखाता हूँ। देखो सर, आप कितने मजे की बात दिखाते हैं सर, मजा आ जाता है सर। देखो देखो ध्यान से, सच्ची में हर जगह चले जाओ भैया, मोदी मोदी है? देखो बच्चों, ये सारी चीजें तुम्हें सीखने वाली है। देखो शेयर आज कितने का बिक रहा है? 2428 का बिक रहा है सर। इसकी फेस वैल्यू पता है कितने की है? जब ये बिकना स्टार्ट हुआ था कितने कितने का रुपए का था? देखो फेस वैल्यू कितने की आई? 10 रुपए। फेस वैल्यू कितनी थी इसकी पहले जब ये बिकना जब स्टार्ट हुआ था? फेस वैल्यू मतलब तुम्हारे चेहरे की औकात कितने की थी? 10 रुपए। जब पहली बार तुमने अपना चेहरा दिखाया, तुम पहली बार मार्केट में आए, तो तुम्हारी फेस वैल्यू कितने की थी? 10 रुपए की। आज तुमने अपने अकाउंट्स के हिसाब से कितनी वैल्यू बना ली? 1213 रुपए की। बुक्स के हिसाब से आज तुम 10 रुपए की चीज को कितने का कर? देखो जब तुम्हारी चीज जब मार्केट में आई 10 की थी, आज कायदे से तुमने उसको 10 की चीज को कितने का कर लिया? 1213 का। लेकिन मार्केट तुम्हारे उस शेयर को कितने का मानती है? 2400 रुपए का, प्रीमियम के हिसाब से। समझो मेरी बात बच्चों। अधिकतर कंपनीज की जो फेस वैल्यूज होती है ना, वो कितने की रहती है? अधिकतर कंपनीज की 10 रुपए है। अधिकतर कंपनीज की 10 रुपए ही रहती है। जैसे मान लो दूसरा शेयर ले लो, आईटीसी ले लो,
आईसीआईसी बैंक ले लो, चलो आईसीआईसी बैंक 957 रुपीज का है, फेस वैल्यू देख लेते हैं इसकी। इसकी फेस वैल्यू 2 रुपए है। कितने की फेस वैल्यू बच्चों? 2 रुपए। इसकी बुक वैल्यू कितने की है? 300। तो 2 रुपए की वैल्यू को उसने कितने का कर दिया? जब आईसीआईसी बैंक का शेयर पहली बार बिका था कितने का बिका था बच्चों? 2 रुपए का। अच्छा आप लोग जॉकी जॉकी ब्रांड सुना है आपने? जॉकी जॉकी सुना है? जॉकी जॉकी का भी शेयर बिकता है बच्चों। किस नाम से बिकता है वो? पेज इंडस्ट्रीज के नाम से। किस नाम से बिकता है बच्चों? पेज इंडस्ट्रीज। सर ये कैसा वर्ड है बच्चों? जो कंपनी का नाम जॉकी नहीं है, कंपनी का नाम पता है क्या? पेज इंडस्ट्रीज। पेज इंडस्ट्रीज का शेयर एक कितने का है सर? कितने का शेयर है एक शेयर? 40,806 रुपए का। बच्चों पहनने वाले पहनते रह गए और कमाने वाले शेयर कमा के, वो लक्स कोजी पहन के शेयर खरीद के और वो पैसे कमा गए। मेरे दोस्त के पापा ने खरीदा बच्चों 250 रुपीज का। 2008 के अंदर उसके पापा ने 200 शेयर परचेज करे थे 250 रुपए का, 250 रुपीज का शेयर। और आज कितने का शेयर हो रहा है सर? 40,806 वाले। 40,806। सर फेस वैल्यू कितने की थी? अधिकतर शेयर्स की कितनी रहती है? 10 रुपए। सब बुक वैल्यू कितने की है? आज अगर कंपनी डूब गई तो 1229। तो मैं उसको ये बोलता हूँ बेटा देख ले ध्यान से, पेज इंडस्ट्री डूब गई तो क्या होगा तेरा? कितने पैसे आएंगे सिर्फ? ठीक है 2 लाख रुपए आएंगे बस। और बाकी वैल्यू देखो कितने की होगी? करोड़ों रुपए की होगी। ठीक है हाँ तो फिर, अरे फिर भी 250 रुपए की चीज आज 40,000 कुछ की हो गई यार, और कहाँ 1200 रुपए। ठीक है ये चीज को इंटरप्रेट कर लो। मार्केट कैप बच्चों, ये वर्ड क्या लिखा हुआ है? मार्केट कैप। मार्केट कैप का मतलब है कितनी बड़ी कंपनी है? 45,514 करोड़ रुपए, 45,514 करोड़ की ये क्या होगी बच्चों? कंपनी होगी। ठीक है चलो, ये फेस वैल्यू होती है। क्या होती है बच्चों? फेस वैल्यू, कि जब ये शेयर बिकना जब स्टार्ट जब हुआ था। अब तुम्हारे बुक की अगर हम बात करें तो ये क्या बोल रहा है? ध्यान से देखो। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? जब तुम शेयर को उसकी फेस वैल्यू पे बेच रहे हो। जब उस शेयर को आप किस पे बेच रहे हो? फेस वैल्यू पे बेच रहे हो। अ शेयर विद द फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू भी बोल सकते हो या फिर इसको क्या बोल सकते हो? फेस वैल्यू 10 रुपीज इज इशूड एट 15। फेस वैल्यू तो 10 है, लेकिन तुम इशू कर रहे हो मतलब बेच रहे हो कितने का? 15 का। तो 5 रुपए का तुम क्या ले रहे हो? सामने वाले से प्रीमियम ले रहे हो। तो whenever you are selling the shares higher than the face value, यहाँ पे बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं आता। प्रैक्टिकल जो बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, बुक तुम्हें अभी नहीं समझाती बुक वैल्यू क्या होता है। अभी कंपनी तुम्हारी बुक किसके साथ हिसाब से चलती है? फेस वैल्यू। अगर लिखा हुआ है शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए का है, और शेयर का इशू प्राइस जो है बच्चों, क्या इशू प्राइस कितने का? 12। तो शेयर पे 2 रुपए का क्या है? प्रीमियम। और मान लो शेयर की फेस वैल्यू 10 है और इशू प्राइस कितना है? 8। तो शेयर किस पे है? डिस्काउंट पे। 2 रुपए का क्या है? डिस्काउंट। हाँ आएगा ना आगे चल। ठीक है तो फेस वैल्यू के साथ आप कंपेयर करोगे किसको? इशू प्राइस के साथ। फेस वैल्यू को किसके साथ कंपेयर करोगे? इशू प्राइस के साथ। ठीक है रक्षिता बेटा, अगर कंपनी की फेस वैल्यू है 15 रुपीज और कंपनी अगर शेयर सेल कर रही है 17 रुपीज का, तो इसमें प्रीमियम कितने का है? फेस वैल्यू 15 का है, इशू प्राइस है 17। व्हाट इज द प्रीमियम? 95। कहां पर है आपका ध्यान? 15 रुपए की फेस वैल्यू है, 17 रुपए का इशू प्राइस है, तो प्रीमियम कितने का है? 2 रुपए का। चलो एक चीज समझ में आई। अब इसकी एंट्री कर ले, देखो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे इंपैक्ट आएगा। देखो अब ध्यान से, अभी वाली एंट्री ध्यान से सुनना। देखो अभी तक हमने जो करा है ना, उसके आने के चांसेस कम है। ये क्या है? आपका बेस है, आपका बेस स्ट्रॉन्ग करते रहो। अब देखो एक नया क्वेश्चन फ्रेश। सिमको लिमिटेड बच्चों, क्या नाम है बच्चों कंपनी का? सिमको लिमिटेड। कितनी बढ़िया कंपनी। सिमको लिमिटेड इशूड कितने शेयर्स? 20,000 शेयर्स बेचे। एक शेयर कितने का? 10 रुपए का। एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो 10 रुपए का 20% कितना हो जाता है? 2 रुपीज। कितना? 2 रुपीज। तो 10 रुपए का शेयर 2 रुपीज का, प्रीमियम कितने का बेच रहा है? 12 रुपए। 10 रुपए का 20% कितना होता है? 2 रुपीज। निकाल लोगे ना 10 रुपए का 20%, 10 इंटू में 20 अपॉन 100, 0,0,0,0 कितना बच गया? 2। पेबल अलोंग विद द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ ही देना है ये 2 रुपीज की प्रीमियम। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड ड्यूली अलॉटेड, सारे के सारे शेयर्स अप्लाई करे, सबको शेयर्स अलॉट हो गए, दे दिए हमने शेयर। सारे के सारा पैसे कब आ गया? एप्लीकेशन पे। इंस्टॉलमेंट का केस है, लमसम का केस है? लमसम का। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड शो शेयर होल्डर्स फंड्स इन द बैलेंस शीट। तो अभी हम सिर्फ क्या पास करना सीख रहे हैं बच्चों? जर्नल एंट्रीज। तो देखो ध्यान से, कितने पैसे आए? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। बच्चों कितने के शेयर्स थे? 20,000 के शेयर्स थे, और शेयर्स पे कितने पैसे ले रहे हैं? 12 रुपए। कितने पैसे ले रहे हैं? 12, 10 नहीं 12। कितने पैसे हो गए? 2,40,000, 2,40,000। भूल मत जाना प्रीमियम को, कहीं पता चले 2 लाख रुपए ले। अब देखो यहाँ पे प्रीमियम को स्प्लिट करके दिखाओगे। कैसे बच्चों? स्प्लिट। ठीक है स्प्लिट का मतलब क्या है? बाइफरकेट करके बच्चों। ठीक है
स्प्लिट नहीं, स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब तो टूटना होता है, वी हैव टू स्प्लिट, ठीक है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखो इक्विटी शेयर कैपिटल में 20,000 शेयर थे, शेयर की एक्चुअल वैल्यू कितने की थी 10 के हिसाब से, तो शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा 2 लाख, और प्रीमियम कितने का था, सब 20,000 शेयर है, 20,000 शेयर है, और एक शेयर कितने का, 2 रुपए का, तो कितने पैसे हो जाएंगे बच्चों, 40,000। 20,000 शेयर और प्रीमियम कितना, 2 रुपए का, तो कितने हो गए, 40,000 हो गए। बुला तो तू रहे है? हैं जी, प्रीमियम अभी लिखा तो है एट अ प्रीमियम ऑफ, अरे बोल तो दिया इसने, 10 रुपए का शेयर है, उस पर 20% प्रीमियम है, तो 10 का 20% कितना हो जाता है, 2 रुपए। तो 10 की चीज तू कितने का बेच रहा है, 12 रुपए में बेच रहा है, 10 प्लस 2 12 रुपए का बेच रहा है। अब जो फेस वैल्यू का अमाउंट है, फेस वैल्यू का अमाउंट किस में जाएगा, शेयर कैपिटल में जाएगा, और प्रीमियम का अमाउंट किस में जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, ठीक है। बानी आगे समझ, अरे यार चलो इसका वो करो बच्चों, जल्दी से जनरल एंट्रीज पास करो। शरारती बच्चों इसको एमपी मार्क कर लो जल्दी से, घर पे जाके इसको प्रैक्टिस करोगे, पहले मेरा समझ लो, ठीक है। सिटलॉन लिमिटेड इशूड, कितने शेयर्स इशू करे हैं सर, क्या है, जो भी है, कितने, बस एक बार, एक लास्ट क्वेश्चन, 1 लाख शेयर्स है, एक शेयर कितने का बच्चों, 10 रुपए का, हम कितने शेयर्स बेच रहे हैं, 1 लाख शेयर्स बेच रहे हो, एक शेयर कितने का बच्चों, 10 रुपए का, तो बच्चों कितने पैसे आएंगे अपने पास, 10 लाख, कितने पैसे, 10 लाख, एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर, 10 का शेयर 10 का प्रीमियम, तो भैया शेयर कितने का बेचा, 20 रुपए का, और कितने शेयर बेचे, 1 लाख, तो अब कितने पैसे आएंगे, 20 लाख, कितने, 20 लाख। तो देखो हालात बदल गए, परिस्थिति बदल गई बच्चों, पहले 10 लाख आने थे, अब प्रीमियम हो गया 10 रुपए, तो भैया कितने हो गए, 20 लाख रुपए हो गए, है ना, पैसे ही पैसा बाबू भाई। पेबल एज फॉलोस, 10 रुपीज पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, बच्चों 20 रुपए में से 10 रुपए आप कब दे रहे हो, एप्लीकेशन पे, और बैलेंस पैसा किस पे दोगे आप, अलॉटमेंट पे दोगे, तो 10 रुपए यहाँ पे, 10 रुपए यहाँ पे, टोटल कितना हो गया सर जी, 20 रुपए हमारे पास आ गए। अब हमें क्या करना है, द इशू वॉज सब्सक्राइब्ड, मतलब लोगों ने शेयर्स खरीद लिए, एंड शेयर्स वर इशूड टू द एप्लीकेंट्स, हमने शेयर के पैसे भी दे दिए, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। चलो जनरल एंट्रीज पास करते हैं बच्चों, पहली जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अपने सारे बच्चों को याद हो गया, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। लेकिन सर जी पैसे कितने आएंगे सर जी, 1 लाख शेयर्स है, और एक शेयर कितने का, 10 रुपए का, कितने पैसे हो गए बच्चों, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, अमाउंट में गलती मत कर देना, ठीक है। अब शेयर अलॉटमेंट अपने डेटर्स है सर, शेयर अलॉटमेंट टू, शेयर अलॉटमेंट टू, अब देखो बच्चों ध्यान से, 10 रुपए का तो एक शेयर कैपिटल थी, बाकी 10 रुपए का क्या था, प्रीमियम था, तो ध्यान से देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं लिखा, क्या लिख दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम, शेयर कैपिटल नहीं आएगा, कैपिटल के पैसे तो ऊपर चले गए ना, देखो कैपिटल के पैसे यहाँ पर आ तो गए 10 रुपए, बच्चों देखो शेयर कितने का बेचा, 20 का, उसमें से 10 की क्या थी, शेयर कैपिटल, और 10 का क्या था, सिक्योरिटीज प्रीमियम, एसपी, 10 रुपए का क्या था, शेयर कैपिटल, 10 रुपए का क्या था, एसपी था, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 10 रुपए जब शेयर कैपिटल यहाँ पर आ गई, तो अभी क्या बचा है, सिर्फ प्रीमियम, प्रीमियम आएगा तो उसको कैपिटल में थोड़ी ना डालोगे, यहाँ पे शेयर कैपिटल मत लिख देना, यहाँ पे क्या लिखोगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 10 रुपए का प्रीमियम आया, 1 लाख शेयर्स के ऊपर कितने आ गए, 10 लाख, 10 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितने हो गए, 10 लाख, 10 लाख। तो यही चीज आपको बताने के लिए मैंने बस इस क्वेश्चन को आईएमपी मार्क करवाया, जल्दबाजी में आप इसको क्या लिख दोगे, शेयर कैपिटल। ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका सीयूटी के अंदर 2 नंबर का, इसके हेडिंग क्या टिक करना होगा आपको, ऑप्शन में होगा शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, एक ऑप्शन होगा शेयर अलॉटमेंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो क्या करना है, शेयर अलॉटमेंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। समझ गए मेरी बात, कि शेयर कैपिटल क्यों नहीं आया, क्योंकि कैपिटल के पैसे ऊपर आ गए, अभी किसके पैसे बचे हैं, प्रीमियम के, तो किसमें ट्रांसफर करोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम में, बोल दो ना, आ गया सर, कहाँ पर, ये शेयर अलॉटमेंट, तो डेटर तो है ना बेटा, डेटर को ड्यू की तो एंट्री तो करेगा, डेटर को बढ़ाएगा तो सही, डेटर भैया पैसे भिजवा दो अलॉटमेंट के नाम पे, कितने पैसे, 10 लाख रुपए, तो डेटर इंक्रीज हो गया। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, देखो ध्यान से बात समझना, जब तुम्हें क्वेश्चन में नहीं बता रखा हो, देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सब 20 रुपए आने थे,
जिसमें से कि 10 रुपए की क्या थी सर, ध्यान से समझना मेरी इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। शेयर कैपिटल बहुत गहराई है बच्चों मेरी बातों में ध्यान से। ₹10 का एक क्या है बच्चों, और ये कौन से पैसे थे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सुनो ना मेरी बात को, कुन कुन की आवाज आ रही है मेरे को। देखो 20 रुपए आने थे, जिसमें से कि 10 रुपए अलॉटमेंट के थे, और अलॉटमेंट कह रहा हूँ शेयर कैपिटल के थे, और 10 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम के थे। अब एक बात बताओ, आपका सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए, सर आप सिक्योरिटीज प्रीमियम एप्लीकेशन पे ले लेते, सिक्योरिटीज प्रीमियम आप किस पे ले लेते, एप्लीकेशन पे ले लेते, और सर ये जो शेयर कैपिटल के जो पैसा ये किस पे ले लेते, अलॉटमेंट पे ले लेते। फिर जनरल एंट्री हमारी क्या बनती, ध्यान से समझो, ध्यान से सुनते ना, एक साथ थोड़ी ना देना है बेटा, इंस्टॉलमेंट भी है। पहली एंट्री क्या होती, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 10 लाख 10 लाख, ध्यान से समझ जाओ इस बात को। एक टाइम के बाद फिर तुम्हें, अभी तुम्हें इजी लग रहा होगा, बाद में इजी नहीं लगेगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। भैया क्वेश्चन ने तो नहीं बोल रखा ना सिक्योरिटीज प्रीमियम कब लेना है, एप्लीकेशन पे लेना है कि अलॉटमेंट पे लेना है। जब क्वेश्चन नहीं बताता कि प्रीमियम कहाँ पे लेना चाहिए, तो हमेशा प्रीमियम किस पे लेना चाहिए, अलॉटमेंट पे। हमेशा प्रीमियम किस पे लोगे, अलॉटमेंट पे। पहले आप किसके पैसे ले लेना एप्लीकेशन में, शेयर कैपिटल के पहले पैसे ले लेना। अलॉटमेंट के पैसे कब लेने हैं आपको, अलॉटमेंट पे लेने हैं। तो एक नोट डालो, इंपॉर्टेंट नोट बच्चों। और डेंजर का साइन होता है ना बच्चों, भूतनी वाला, कैसा बना होता है वो, ऐसे हड्डियां सी बनी होती है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, डेंजर साइन बच्चों, ठीक है। यहाँ पे लिखो, व्हेन नो इंफॉर्मेशन, अच्छा ध्यान से, डेंजर है, व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट when to receive money for security premium। जब क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे एप्लीकेशन पे लेके अलॉटमेंट पे ले, तो आपको हमेशा क्या करना है, ऑलवेज अज्यूम प्रीमियम मनी। वही लिख क्यों नहीं रहा, टू बी रिसीव्ड इन अलॉटमेंट। हमेशा किस पे मानोगे बच्चों, अलॉटमेंट में मानोगे बच्चों, ठीक है। ध्यान से फोटो ध्यान से बना लेना, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है फोटो।